हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी चैप्टर 3 आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्राइसेस। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऑफ नंबर्स, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, यानी फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास, इसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एक आयताकार देखिए, जैसे ये आयताकार क्रम विन्यास मतलब क्रम से जमा हुआ। ठीक है, तो आयताकार या फिर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें जो ये वाला है पार्ट, इसे हम कहते हैं रो, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियाँ। जैसे कि इस आव्यूह में आप देख सकते हैं 2 पंक्तियाँ हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। ये जो वर्टिकल है मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहते हैं पंक्ति, और जो वर्टिकल है उसे हम कहते हैं स्तंभ। ठीक है, इसमें दिख रहा है आपको 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, टोटल 3 स्तंभ है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉलम या फिर स्तंभ, और इसे हम कहते हैं रो या फिर पंक्ति। ठीक है, तो इसका ऑर्डर, किसी भी आव्यूह का ऑर्डर या फिर कोटि किसे कहते हैं? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, इसे हम कहते हैं आव्यूह की कोटि। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपका आव्यूह है, उसमें अगर m पंक्ति है और n स्तंभ है तो उसकी कोटि होगी m इंटू n। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम, देन ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज m क्रॉस n। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हो इस आव्यूह या फिर मैट्रिक्स की कोटि या फिर ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं इसलिए। ठीक है, तो इसकी कोटि या फिर ऑर्डर कितने होंगे? 2 क्रॉस 3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे जो इनका प्रोडक्ट होगा? जैसे यहाँ पर 6, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे कि ये है, इफ़ नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जैसे यहाँ नंबर ऑफ रो है 2 और कॉलम है 3, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, तो हम इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर एरे यानी आयताकार आव्यूह। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमारे पास 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ हो, 4 पंक्ति है तो 4 कॉलम हो। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ रो है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हो, तब हम कहेंगे कि वो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर वर्ग आव्यूह है। ठीक है, थर्ड है रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? अगर किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 1 से अधिक स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस n। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, ये पंक्ति आव्यूह है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 1 क्रॉस n, यानी कि जैसे यहाँ पर 3 पंक्ति है तो हमारे पास होगा 1 क्रॉस 3। ठीक है, आई होप्स आप समझ रहे होंगे। कॉलम मैट्रिक्स या फिर स्तंभ आव्यूह किसे कहेंगे? इफ कॉलम इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस 1। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही कॉलम है लेकिन पंक्ति कितनी है? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 1। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे? अ मैट्रिक्स A इक्वल टू ए आई जी। देखो मैट्रिक्स लिखने का ये तरीका, जब आप इसको ओपन करोगे I यानी कि m टाइम्स रहेगा, J यानी कि n टाइम्स रहेगा। ठीक है, यानी कि इसके नंबर ऑफ पंक्ति और कितने हैं? m, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? n। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स A इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। यानी कि जैसे आप इसको जब ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको कैसा मिलेगा? तो ओपन करने के बाद आपको कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पर होगा a11, ठीक है, a12 एंड सॉन, कितना तक के जाएगा? n पंक्ति है, a1n। यहाँ पर हो जाएगा a21, a22 एंड सॉन a2n। डैश डैश करके नीचे आएगा, लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा आपका? am1, am2 एंड सॉन amn। ये हो रहा है। तो जब आपका i इज़ नॉट इक्वल टू j, बराबर वाली कंडीशन नहीं है, जैसे ये तो बराबर है i इक्वल टू j, यानी नंबर ऑफ पंक्ति इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्तंभ, तो यहाँ पर ये तुमको बराबर है, तो ये सिर्फ बराबर बराबर जहाँ पर है वहाँ पर बस आपको एलिमेंट मिलेंगे, बाकी सारी जगह आपको क्या मिलेगा? 0। देखिए यहाँ लिखा है ना, अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij, ये आपकी एलिमेंट की पोजीशन बता रहा है, ith रो jth कॉलम।
ठीक है, इस इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। और जहाँ पर आई इक्वल टू जे है, देखिए A11 A22 नंबर ऑफ, ये देखिए पोजीशन है, ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की, ठीक है, ith रो jth कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सो ऑन, m रो mth कॉलम का एलिमेंट आपका क्या रहेगा, क्या होना चाहिए, एलिमेंट में नंबर होना चाहिए, कुछ भी नंबर या फिर फंक्शन, और बाकी अदर जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हम इसे कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और सबसे पहली कंडीशन है, ये जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वर्ग आव्यूह। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने mn लिखा है, mn नहीं लिखेंगे, m इंटू एम या फिर n इंटू एन। अगर 2 क्रॉस नंबर ऑफ पंक्ति यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 है तो नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होना चाहिए, यानी कि यह सिर्फ केवल वर्ग आव्यूह के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, ए और बी, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, इफ़ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब ये जो बाकी जगह है वो तो 0 होगा, लेकिन ये जो डायगोनल है उसमें कोई फिक्स नंबर होगा, यानी अगर यहाँ पर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर, जरूरी नहीं 3 है, कांस्टेंट होगा, इसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर उसी डायगोनल में आपको 1 1 1 मिल जाए तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्समक आव्यूह है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हमने यहाँ लिखा है ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमने यहाँ लिखा है मान लो 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो ये आपका हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है, ठीक है। कैसा है ये, स्केलर, यानी कि ये वाला अदिश आव्यूह, इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह, ठीक है। और अगर हमको ये मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसे हम कहते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि तत्समक आव्यूह। आव्यूहों की समानता यानी इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वेलिटी ऑफ मैट्राइसेस, ठीक है। अगर हमारे पास दो आव्यूह है, दो मैट्रिक्स है, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल कब कहलाएंगे, पहला तो सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों की कोटि समान हो, ठीक है, दे बोथ हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। और दूसरा है संगत अवयव, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे हों, बराबर हों, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों आव्यूह बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ए बी सी डी, ये 2 क्रॉस 2 का है मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है मान लीजिए 1 2 3 4, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। अब मैं कह रही हूँ ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं का मतलब क्या होगा, सबसे पहले A11 पोजीशन पर जो एलिमेंट है पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर बराबर है, इसलिए बराबर होने की कंडीशन है। दूसरा अगर मैं बोलूँ बराबर है, इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे, मतलब A इज़ इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 4, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ A इज इक्वल टू ए आई जे M क्रॉस N, ये एक मैट्रिक्स है M क्रॉस N का, देन K इंटू ए आई जे, ये एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन से, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन किसी आव्यूह का, ठीक है। एक राशि है आपके पास, स्केलर राशि है यानी कि अदिश राशि है, ठीक है, उसका किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये जो नंबर है, फंक्शन है, जो भी स्केलर है, वो आपके इसके प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है 3 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, ये कितना है, इसकी ऑर्डर कितनी है, 2 क्रॉस 2, तो ये जो 3 है वो इसके प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1 एंड 2 सबसे होगा। तो देखिए यहाँ आ गया 12, 15, 3 एंड 6, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स का। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास आव्यूहों का योग और अंतर, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेस। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले कंडीशन हमको चेक करना पड़ेगा कि दो अगर मैट्रिक्स का हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहली कंडीशन है कि उन दोनों की कोटि समान हो, मतलब कि ऑर्डर उसके इक्वल हो। दूसरा, उनके संगत अवयवों में ही ये संक्रिया होगी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 2 क्रॉस 2 का,
ए बी सी माइनस बी और ए। दूसरा मैट्रिक्स लिया है ए बी बी ए, ये भी 2 क्रॉस 2 है। तो क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है इसलिए इन दोनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा। तो देखिए रिजल्ट हमारे पास 2 क्रॉस 2 का आया है, इसकी भी कोटि कितनी है 2 क्रॉस 2। तो संगत एलिमेंट जुड़ेंगे, A11 जुड़ा तो क्या होगा A प्लस ए 2A, B प्लस बी 2B, माइनस बी प्लस बी 0, A प्लस ए 2A। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, देखिए सेम एग्जांपल में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो A माइनस ए 0, B माइनस बी 0, माइनस बी माइनस 2B एंड A माइनस बी 0। ठीक है, तो ये भी हमको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ही मिला है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसमें आपको ये सारी कंडीशंस बतानी है। ये मैट्रिक्स है तो फर्स्ट आपको बताना है अवयवों की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड बताना है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए। ठीक है, थर्ड आपको बताना है अवयव A13 A21 ये कौन है इसमें कंपेयर करके। ठीक है, जैसे कि 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसकी ऑर्डर कितनी होगी, ऑर्डर हमको पता है। देखिए नंबर ऑफ रो 1 2 3, 3 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। ठीक है, ये उसका ऑर्डर होगा। तो 3 क्रॉस 4। इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 3 12। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं 4 8 12, टोटल कितने एलिमेंट हैं 12। ठीक है, अवयव A13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13 आपका कितना हुआ 19। नेक्स्ट है A21 कितना होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो होगा 35। नेक्स्ट है A33 इक्वल टू A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम तो आपके पास होगा -5। नेक्स्ट है A24 इज इक्वल टू सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। नेक्स्ट निकालना है आपको A23 इज इक्वल टू सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो ये आपका आंसर है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे की भी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।